कहाँ मर गए सब लोग। क्या बात है वकील? 4-6 लोगों को भेजिए भाई, इतना वजन मुझसे नहीं उठा जाएगा। अच्छा सुनो, जाओ वकील की मदद करो। लगता है गृह मंत्री ने ज्यादा सामान भेजा होगा, है ना? जल्दी जाओ। आइए जल्दी निकालिए। क्या हुआ जीजा जी? अरे यही लिटा है। हवा आने दीजिए, पानी ले आइए, पानी ले आइए जल्दी। हुआ क्या? ये हालत हुई कैसे? जीजा जी पिताजी को क्या हुआ? अरे तेरे मुंह में जबान नहीं क्या बोलने के लिए? क्या हुआ? हम सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये शादी नहीं होगी। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि ये रिश्ते से उन्हें अड़चने आ रही हैं। हम तो कह रहे हैं उनसे बुलवाया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे की शादी रुक जाए। मेरी नवासी की शादी रुक जाएगी? किसमें इतना दम है बता। मेरा गला दबाने से क्या फायदा? गला दबाना ही है तो अंगार चंद का दबाई है। उसी ने शादी को रुकवाया है। वो अंगार चंद ने 10 MLA लोगों को काबू में करके रखा और धमकी दी है गृह मंत्री को कि आप शादी से पीछे हट जाइए वरना लात मार के कुर्सी गिरा देंगे मंत्रिसभा में। इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। और अब तो जानती हैं, मौत मौसम मच्छर और मंत्री का क्या भरोसा। वाह वाह वाह, मार दिया ना धोबी पचाड़। हो गया चित। अरे खाओ भाई खाओ, पेट में थोड़ी सी जगह भी मत रखना। अनपरा में आपको दावत नहीं मिलने वाली। वहां मिलेगा सिर्फ मातम। अंगार चंद को हराने के लिए गृह मंत्री से नाता जोड़ रहे थे। अब देखो खुद की नवासी घर में बैठी है। थू थू। अबे अनपरा के लोग मेरे सामने घुटने टेक गए इसलिए मैंने थूका। तुझे थूकने की क्या जरूरत थी? मेरा सिंगल थूक ही काफी था। मालिक आप मेरे मुंह में थूके इसलिए। मेरे सामने मगरमच्छ की तरह मुंह खोलकर बैठा था ना, इसलिए हुआ। थूक और जाता कहां? चल जा दूर बैठ। इतने से ही कुछ खत्म नहीं होने वाला है। सजाओं का सिलसिला यूं खत्म नहीं होता। उसके दांत लोहे की मूंगफलियां चबाएंगे। देखना माँ और बच्चे अभी और भुगतेंगे। अरे शक्ति जी वो पटाखे तैयार हैं क्या? जी पिताजी। तो फिर देर किस बात की है? फोड़ो। माँ क्या कर रही हो? हम सब मर गए क्या? अगर तुम सब मर्द हो तो लो ये बंदूक लेकर जाओ, उसकी लाश लाकर दिखाओ मुझे। साहिबा ये क्या पागलपन कर रही हैं आप? हाँ, अनपरा की माँ साहिबा पागल हो गई। उसने अंगार चंद को जान से मार दिया, ऐसा कोर्ट में जाके कह देना। हाँ आप लोग खंबे की तरह खड़े क्या रोकिए उन्हें? कुछ भी कह सकते हो। रुक जाओ हाँ, किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी। नालायक औलादो, मेरे नजदीक भी मत आना। अरे माँ मेरी बात सुनो। माँ बंदूक दे दीजिए मुझे। मेरी बात सुनो, बंदूक गाड़ी निकाल। कुछ कोई नहीं रोक सकता। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। पानी ले आओ जल्दी। अच्छा हो, उनको इससे बेहतर चोट और क्या मिल सकती है जो इस बार मिली है। और इसी वजह से अब यहाँ के बच्चे भी अच्छी सुकून की जिंदगी बिता सकते हैं। अरे इस घर के बच्चे तो पहले ही सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। कोई शक है? ये भी कोई जीना है सरकार। कभी किसी की मदद के लिए मारा मारी, वो अनपरा के लोगों को नीचे दिखाने के लिए कभी खून खराबा। ये क्या जिंदगी है? मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें भी एक अच्छी खासी जिंदगी अब बितानी चाहिए ना। नहीं। ओ, क्या अभी भी आपको अनपरा वालों के लिए जिद है? 20 साल हो गए अब तो। इन सब पुरानी बातों को भुलाकर ये लड़ाई झगड़े अब खत्म कर देने चाहिए। ये धधक, ये आग कब तक जिंदा रहेगी? रहेगी वकील, रहेगी। क्या मैं वो सब भूल जाऊं? लकड़ियां जलकर राख हो जाती हैं, लेकिन चूल्हे में उनकी तपन बनी रहती है। क्या वाकई में मुझे सब भूल जाना चाहिए? क्या क्या भुला दूं मैं? बोल बोल ना। मेरी पार्वती, इस घर की देवी, मेरी इन्हीं आंखों के सामने इसी आंगन में वार खाकर गिरी थी और आखिर में उसने मेरी इन्हीं बाहों में दम तोड़ दिया। भुला दूं? 14 साल में जेल में रहा। पत्थर मन ने पत्थर तोड़ते हुए इतने साल गुजार दिए। क्या ये सब भुला दूं?
अबे तूने कहा कि मेरे बच्चों को सुकून की जिंदगी जीनी चाहिए। क्यों नहीं है उनकी जिंदगी ऐसी? क्यों बलराम ने शादी नहीं की? क्यों मेरे किशन और शक्ति ने शादी नहीं की? जय के पैदा होने के बाद इस घर में एक नन्हा सा पंछी तक नहीं चहका। दूध भीगे होंठों की हंसी देखने को तरस गया मैं। बोलो क्यों? बोलो ना। ये सारी बातें अंगार चंद नहीं भुला सकता, कभी भी नहीं। खाल में धसी फांस नहीं, मन में धसी फांस है ये। मेरी चिता तभी शांत होगी जब उस मां और बच्चों की लपटें देख लेगी। अगर अंदर का दर्द बोल सकता तो अंगारा का हर जख्म एक किताब होता। चल हट। मेरे अंदर जो आग है उससे बुझाने की सोच पहले। टूटती चूड़ियों का दर्द सिर्फ बेवा की कलाई ही जानती है। तुम्हारे सर से बाप का साया उठ गया, पर मैंने अंगारा से हार नहीं मानी। लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि अंगारा के बच्चे मर्द हैं और मेरे बीवी के आंचल तले हुंकारने वाले गीदड़, सिर्फ गीदड़। ए वकील, कुछ ऐसी ही पट्टी पढ़ाओ। मेरी बात तो देखा। वाह वाह वाह, जहां चली इमरती वहां गए पुजारी। इसे कहते हैं औरत का जलवा। देखा कैसे चले गए, पल्लू से बंधा बंधा है। एक बात समझ लीजिए, एक लड़की का जलवा ही उन चारों में फूट डलवा सकता है। हाँ, उनके जीवन में कोई औरत नहीं है, यही तो उनकी ताकत है। बस अंगारा का घर में अगर एक लड़की आ जाए ना तो उनको बहुत भारी पड़ सकता है। चारों अलग अलग राह पकड़ेंगे। रेशियाला तो रस्सी कमजोर नहीं समझी। सिर्फ एक लड़की उनके घर का अनुशासन तार तार कर दी, फिर देखना गंगा की। अबे चुप! बंद कर अपना ये ज्ञान बटारा। कब से भौंकी जा रहा। इधर मेरी बेटी शादी टूटने की खबर सुनकर रो रही है और ये उन शहजादों की रिश्तों की बात कर रहा है। अरे लड़की की शादी टूट गई है तो उसे मार डालोगे क्या? वो बोलती है वो पढ़ने नहीं जाएगी। वो तो वैसा ही कहेगी कि नहीं जाऊंगी पढ़ने। वो अगर ऐसी ही यहाँ रही तो उसका दुख बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवा दो। अरे आज की ताजा खबर, गरम गरम मसालेदार न्यूज। फोकट में आ रहा है, फोकट में लेके जा। कैसा जा रहा है? अरे मस्त जा रहा है, मस्त। मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं यार? कौन से पैसे? यार ये बहुत बुरी आदत है, जब भी कुछ काम के लिए पैसे देता बैलेंस वापस नहीं देता यार। अरे मैंने कभी तेरे से बैलेंस मांगा है क्या? तूने दिया कब जो बैलेंस मांगेगा? अभी तो मेरा मूड खराब करना, मेरे को बहुत काम है। अरे फोकट में न्यूज, माइंड ब्लोइंग न्यूज, लेके जाओ। वापस आई गांव से गुजरिया, मिले ना इसे इसके संवरिया। लाए नहीं लाली चुनरिया, मिलेगा इसे कौन संवरिया। देखो जरा देखो क्या है लड़की, पूछो जरा पूछो क्यों है भड़की। अरे देखो जरा देखो क्या है लड़की। देखो जरा देखो क्या है लड़की, पूछो जरा पूछो क्यों है भड़की। देखो जरा देखो क्या है लड़की। कितना अकड़ती है, क्यों सबसे लड़ती है, लगती है कोई बला। रंबा रंबा हो, रंबम रंबा रंबा हो, रंबम रंबा रंबा हो। इसकी अदाएं कातिलाना, इसकी निगाहें आशिकाना। दिल पे मेरे बिजली गिरे जब लहरा के चलती है। कॉलेज में सबको तरसाए, ये न किसी के हाथ आए। ये है कोई ज्वालामुखी, गुस्से में आग उगलती है। रंग गोरा गोरा अंग मस्ताना, ये तो हूर है। चढ़ती जब
ख्यालों को सजाए, कोई शहजादा ढूंढ लाए। गम की है ये मारी हुई, इसको बना दे कोई दुल्हन। रहती है जाने क्यों अकेली, लगती है ये तो एक पहेली। कोई यहाँ जाने नहीं, जाने है किसकी क्या उलझन। इसे समझाओ कोई तो बताओ, ये है जोश में कोई न मिलेगा, अकेली ही रहेगी आए होश में। ऐसा न हो सारी उम्र यूं ही कवारी ये रह जाए। बम 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 मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं उस कॉलेज में पढ़ने नहीं जाऊंगी, फिर भी आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती उस नर्क में भेजा। उसने पूरी कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की। मैंने अपना मान, सम्मान, गर्व सब खो दिया। अब तो आप लोग खुश हैं ना? किसने की तुम्हारी बेइज्जती? सुना नहीं? तुम्हारे मामा तुमसे क्या पूछ रहे हैं? और कौन करेगा? उसी लड़के ने, अंगार चंद का बेटा जय। उसने ये सब अखबार में छपाकर पूरे कॉलेज में बांट दिया। अब जानते हैं मेरे बारे में कितना खराब लिखा है उसमें। बड़े भैया, वीर, चलो मेरे साथ। हरि सिंह, देवा, अपनी अपनी तलवारें उठा लो और बाजार में से चलते हुए 15-20 आदमी भी साथ ले लो। उसकी तो हम वो हालत करेंगे कि वो आइंदा जिंदगी में ऐसी हरकत नहीं करेगा। अरे कहाँ जा रहे हो बारात लेकर? तुम लोग समझते क्या हो? वो चाहे वहां खड़ा होगा मंजीरा बजाते आप लोगों के इंतजार में। अरे भूल गया पिछली बार इतनी बड़ी फौज लेके गए थे पानी के लिए झगड़ा करने, क्या हुआ था? 4 लोग मर गए, 7 लोग लूले लंगड़े हो गए, 4 लोगों की एक आंख चली गई और 5 लोगों की दोनों आंखें चली गई। आज तक उनका खर्चा उठा रहे हम लोग। साले वकील, खाता हमारी तारीफ उस खानदान की करता है। उस वक्त किसी की जमीन और पानी के लिए झगड़ा हुआ था, लेकिन अब हमारे घर की इज्जत का सवाल है। अनपढ़ा की लड़की की इज्जत से खेलने का अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। अब बात हद से बढ़ गई माँ। उन सालों का गला काट कर ही हम वापस आएंगे। चलो भैया। रुक जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग कुछ भी करो। सुना नहीं तुमने? जाओ अंदर। अरे कोई जरूरत नहीं है लाड प्यार की। नानी माँ, मैं आपके सामान के लिए फिर से कॉलेज गई, लेकिन जब मेरे सामान की बात आई तो यहाँ पे किसी को उसका दुख नहीं। प्यार की सारी हवा बह गई। किसने कहा हवा बह गई? हवा तो अब बहेगी लाड़ो। दांत कमजोर सही नानी के, लेकिन चबाना नहीं भूली। फिर पिताजी और मामाओं को रोका क्यों? बजने देती सामान की लाठी ना। पर नहीं, अपने बेटों पर धूप न पड़े। मैं चाहे झुलस जाऊं। हूं कौन मैं आपकी जो मन गीला होता। बावरी हो गई है क्या तू? इतने बरसों में यही पढ़ी है नानी के मन की किताब? हाँ? वार वो है जिसमें आवाज ना हो। सुन, उसने मुझे या तेरे बाप मामाओं को बेइज्जत किया क्या? नहीं, तुझे किया। फिर बदले के मोहरे भी तू ही चलेगी, आबरू की बिसात पर। देखने में कैसा है? खूबसूरत है? कौन? वही अंगारा का बेटा। पता नहीं, मैंने ठीक से नहीं देखा। तो अब देखना होगा तुझे बारीकी से, बेहद करीबी से उसे अपनापन देना होगा। बस यूं की मुट्ठी में पनाह देनी होगी, अपने चहीते जैसी। यानी मैं उसे प्यार करूं? प्यार? प्यार किया तो पहले तेरी अर्थी का चेहरा ढक दूंगी। तोलने और खरीदने में फर्क होता है। तुझे सिर्फ तोलना है, इर्द गिर्द प्यार की चमकीली पन्नी सजानी है, इस हद तक कि वो तेरे कदम चाटने लगे। जब वो तेरे प्यार में पागल होकर अंगारा और उसके पूरे खानदान से बगावत करेगा, तब अगर तू कहेगी तो वो अंगारा का सिर भी थाली में पेश करेगा। फिर कैसी प्रीत, कैसा प्रेम, किस्सा खत्म। उम्र भर सिर पटकेगा दीवारों पर, बदला पूरा। हाँ, तभी मिलेगी मेरे कलेजे को चंदन की ठंडक। समझ गई ना मेरी तितली? Click
on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.